हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो जो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का एसएसटी पेपर नंबर 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो भूगोल सेक्शन का है, जिसमें भूगोल का टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान के रूप में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक ना, जो व्याख्या के साथ डिटेल एकदम देते हुए हम लोग चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए, जो भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, यह फ्रेंच भाषा से हुई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषा। देखिए, भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो देखिए, भूगोल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी और मानव का संबंध है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी और मानव का संबंध। प्रश्न नंबर 3 है, भूगोल को विज्ञान क्यों माना जाता है? तो देखिए, भूगोल में क्या होता है, अवलोकन, प्रयोग, तथ्य, कारण का परिणाम का अध्ययन का पता होता है, लगाया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसे हम विज्ञान मानते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होने के कारण इसको भूगोल को विज्ञान माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भूगोल को सामाजिक अध्ययन क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भूगोल है मानव की गतिविधि, बस्तियों और समाज पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है, ठीक ना। तो इसलिए इसे हम भूगोल का सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्न में कौन सा भूगोल की शाखा है? तो देखिए, जो भूगोल की शाखा होती है, एक भौतिक भूगोल, ठीक ना, भूगोल की प्रमुख शाखा होती है, ठीक ना। भौतिक भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा मानी जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भौतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो देखिए, तो मानव क्रिया से है, ठीक ना। मानव भूगोल का संबंध मानव की क्रियाओं से है, ठीक ना, जिसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भूगोल में पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो जो भूगोल में पर्यावरण का जो अर्थ होता है, यह पर्यावरण में प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक सभी तत्वों इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव को घेरने वाली सभी परिस्थितियाँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भूगोल के कारण परिणाम संबंध का अध्ययन किस किया जाता है, इसका अर्थ क्या है? कह रहा है कि भूगोल के कारण परिणाम संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, भूगोल जो घटनाओं के पीछे का कारण और उनके प्रभावों को समझाता है, ठीक ना। भूगोल जो है, जो घटना हुई है उसके पीछे का कारण बताता है और उसकी प्रभावों को समझाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों और कैसे का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्न में कौन सा भूगोल का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल परीक्षा पास करना, केवल आ गया तो निगेटिव, पृथ्वी की जानकारी देना, और सी है मानव और प्रकृति में संतुलन समझना, और डी केवल है तो गलत हो गया। तो देखिए, मानव और प्रकृति में संतुलन समझाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है,
भूगोल किस स्तर पर अध्ययन किया जाता है? तो ये देखिए, स्थानिक पर भी किया जाता है, क्षेत्रीय पर भी किया जाता है और वैश्विक पर भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 11 है, भूगोल में मानचित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सजावट के लिए। तो सजावट क्या होगा? गलत। जानकारी को सरल बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। इतिहास दिखाने के लिए और केवल परीक्षा के लिए नहीं, जानकारी को सरल बनाने के लिए, जिससे क्या हो, बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। प्रश्न नंबर 12 है, भूगोल को समन्वयात्मक विषय क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह कठिन है, कठिन की बातें नहीं है, क्योंकि यह कई विषयों से जुड़ा है, क्योंकि यह केवल विज्ञान केवल नहीं होगा, कला, क्योंकि यह कई विषयों से जुड़ा होता है, ठीक ना। भूगोल में कई विषय जुड़े होते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन भी होता है, विज्ञान भी होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, भूगोल का अध्ययन किसमें सहायक है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है और आपदा प्रबंधन में भी सहायक है और संसाधन नियोजन में भी सहायक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, मानव पर्यावरण संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जंगल, बी है खेती, सी पर्वत और डी समुद्र। तो जो मानव पर्यावरण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसमें चारों में, खेती, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भूगोल में किसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो देखिए, प्राकृतिक घटनाएं का होता है, सही बात है, मानव की गतिविधियों का भी होता है, स्थानिक वितरण ये भी होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 है, भूगोल को स्थानिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह समय का अध्ययन करता है, बी है क्योंकि यह स्थानों के वितरण का अध्ययन करता है, सी है क्योंकि ये केवल आ गया तो गलत, ठीक ना। केवल जो आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, दोनों तो कट गया, अब दो बचा, दो में से कौन सा होगा? क्योंकि स्थानीय जो ये होता है, क्योंकि यह स्थानों के वितरण का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूगोल पृथ्वी की सतह की पर वस्तुओं, घटनाओं और मानव गतिविधियों के स्थानीयकरण का वितरण का अध्ययन करती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17, भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, मानव का प्राकृतिक पर पूर्ण नियंत्रण, बी है पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, सी है मानव और पर्यावरण पर पारस्परिक संबंध। तो देखिए, ये जो पारस्परिक संबंध है मानव और पर्यावरण का, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्न में कौन सा भूगोल की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर एक, कल्पनात्मक वर्णन, बी है धार्मिक व्याख्या, सी है अवलोकन का विश्लेषण और डी है पौराणिक कथाएं। तो देखिए, अवलोकन और विश्लेषण को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूगोल तथ्यों, अवलोकन और कारण और परिणाम और विश्लेषण पर आधारित ही होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, भूगोल को सामाजिक अध्ययन का भाग क्यों माना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि ये केवल केवल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है, ठीक ना, केवल शब्द आ गया तो गलत है, क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, तत्वों को रटवाने वाली बातें नहीं है, पृथ्वी का वर्णन करना, मानव पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना या समझाना, और डी है केवल केवल आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाए मानव पर्यावरण संतुलन को समझाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, भूगोल में किस प्रकार का अध्ययन प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर A1 है कालानुक्रमिक, बी स्थानिक, और सी साहित्यिक, और डी दार्शनिक। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानिक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, भूगोल को समन्वयात्मक विषय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कठिन विषय है, विषय कठिन वाली बातें नहीं है, यह कई विषयों से जुड़ा है, ठीक, केवल विज्ञान केवल कला है, नहीं, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई विषयों से यह जुड़ा होता है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इस सब से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 23 है, भूगोल के अध्ययन से कौन सा कौशल विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने का, ये रटने वाली बातें नहीं है, आलोचनात्मक सोच, केवल लेखन, केवल पढ़ना, ये नहीं होगा, आलोचनात्मक सोच हो जाएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में कौन सा भूगोल के व्यवहारिक स्वरूप को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण, बी कविता लेखन, सी कहानी लेखन, और डी नाटक। देखिए जो भूगोल के व्यवहारिक स्वरूप को दर्शाएगा यह पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। भूगोल का ज्ञान पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोग होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, भूगोल भविष्य नियोजन में कैसे सहायक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक आपदाओं की उपेक्षा करके, बी ए संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग बताकर, केवल आ गया, मानचित्र केवल, सिद्धांत ये गलत हो गया, दो ऑप्शन बचा। तो देखिए संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग बताकर, ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, भूगोल में पर्यावरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर एक केवल वन, केवल जल, सी है मानव को घेरने वाली सभी परिस्थितियाँ। तो भूगोल में क्या होती है, पर्यावरण में मानव को घेरने वाली सभी परिस्थितियाँ हो जाएगी, ठीक ना। ये केवल ये जो है निगेटिव होते हैं। प्रश्न नंबर 27, भूगोल किस प्रकार का विषय है? तो ऑप्शन नंबर एक केवल जो आ गया है इसको काट लो, बचा क्या, बस एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28, भूगोल का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मानव जीवन से, बी प्राकृतिक संसाधन से, सी पर्यावरण, और डी कालक्रम से। तो देखिए भूगोल का जो संबंध है वह कालक्रम से नहीं है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कालक्रम से होता है इसका मतलब होता है इतिहास, ठीक ना, ये इतिहास विषय हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर एक केवल परीक्षा के लिए, गलत, जीवन को समझने के लिए, केवल मानचित्र के ज्ञान, केवल नौकरी, ये गलत, जीवन को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, भूगोल में समस्या समाधान कौशल क्यों विकसित होता है? क्योंकि यह रटने पर आधारित है, रटने वाला गलत, क्योंकि यह विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि यह केवल सिद्धांत, केवल नक्शे। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह विश्लेषण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, भूगोल में मानचित्रों का महत्व क्यों है? तो देखिए जो मानचित्र होते हैं उससे क्या होता है, स्थानिक जानकारी को समझने में मदद मिलती है। ये सजावट नहीं होगा, कहानी और केवल परीक्षा नहीं, स्थानिक जानकारी को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, भूगोल मानव कल्याण से कैसा जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर है संसाधन शोषण द्वारा, बी संतुलित विकास, सी केवल औद्योगिकरण, और डी केवल आ गया तो काटते चलो, केवल शब्द क्या होगा, गलत, दो हो गया, दो बचा, शोषण निगेटिव होता है, संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भूगोल में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? देखिए भावात्मक, वैज्ञानिक, धार्मिक, काल्पनिक। तो यह भूगोल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, ठीक ना।
प्रश्न नंबर 34 है, भूगोल जीवन में उपयोगी विषय क्यों है? क्योंकि यह मनोरंजन देता है, यह जीवन की समस्या समझाता है, यह केवल तथ्य बताता है, केवल मानचित्र, केवल जो है निगेटिव, मनोरंजन भी निगेटिव, यह जीवन की समस्या को समझाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो देखिए यह स्थानिक पर भी, राष्ट्रीय पर भी और वैश्विक पर भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 36, भूगोल में स्थान का महत्व क्यों है? क्योंकि हर घटना किसी स्थान पर होती है, क्योंकि समय का महत्व नहीं है, ये गलत, तो बी गलत है, क्योंकि कठिन है इतिहास गलत, क्योंकि सुंदर मानचित्र है ये भी गलत, क्योंकि हर घटना किसी स्थान पर ही होती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो देखिए मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युद्ध और तिथि का अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, भूगोल सतत विकास में कैसा सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से, बी है संसाधनों के संतुलित उपयोग से, डी है केवल, आ गया केवल गलत, दो बचा, संसाधनों के संतुलित उपयोग से। ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 है, भूगोल में मानव गतिविधियों का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए गलत, समाज को समझने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल आंकड़ों के लिए। तो क्या हो जाएगा? समाज को समझने के लिए। प्रश्न नंबर 40 है, भूगोल को भविष्य उन्मुख विषय क्यों कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल अतीत बताता है, केवल आ गया तो गलत, यह भविष्य की योजना बनाने में सहायक है, यह केवल आ गया तो वर्तमान गलत, केवल सिद्धांत गलत, यह भविष्य की योजना बनाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, सीटेट का ये एसएसटी का जियोग्राफी सेक्शन है, ठीक ना। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, थैंक यू सो मच।